मैं समय हूँ। समय का चक्र घूमता रहता है। मैं प्रमाण हूँ। मैं इतिहास हूँ। मैं ही साक्षी हूँ। मैं कल था, आज हूँ और कल भी रहूँगा। मैंने इतिहास बनते देखा है। मैं धर्म की अधर्म पर विजय का भी साक्ष्य हूँ। हस्तिनापुर नरेश के काल में जो रणभूमि सजना शुरू हुई थी, उसका काल आज पूरा हुआ है। वो मैंने देखा है। धृतराष्ट्र की व्याकुलता, पुत्र के मोह का मैं दर्शक हूँ। ये कथा मेरे अलावा कोई सुना नहीं सकता। मैंने इस कथा को क्षण क्षण गुजरते हुए देखा है। मेरा कोई अंत नहीं है। मैं तो अनंत हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र वहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर रणभूमि में हो क्या रहा है? एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। हे राजन, जैसे ही अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा किया और बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए इन कुरुवंशियों को देख, अपने स्वजनों को देखान कुरूनिति। हे राजन, जैसे ही अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा किया और बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए इन कुरुवंशियों को देख, अपने स्वजनों को देख। कुंती नंदन विषाद करते हुए अत्यंत कायरता से बोले, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन स्वजनों को सन्मुख उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथों से गांडीव गिर रहा है। मेरी त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ। हमें इससे क्या लाभ? आचार्य पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः
अपने बांधव और संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर कैसा सुख। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। और ऐसा कहकर अर्जुन विषादमय होकर धनुष का त्याग करके भ्रमित में होकर धनुष का त्याग करके भ्रमित होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अब श्री मधुसूदन ने अर्जुन के कल्याण हेतु क्या बताया, ये संजय धृतराष्ट्र को सुनाने लगे। ये भी मैंने देखा है, जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है। माधव के सामने तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ।